तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर एक डेट दी है और सेकंड डेट दी है तो उन दोनों के बीच में या तो डेज़ का डिफरेंस था, या तो मंथ का डिफरेंस था, और या तो ईयर्स का डिफरेंस था। ठीक है, हमें ये दिया जा रहा था कि इस डेट को, फर्स्ट डेट को कुछ डे था लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और हमसे सेकंड डेट का डे पूछा जा रहा था। ठीक है, अभी तक हमने जो करे क्वेश्चंस उसमें ये था कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो डेज़ का था। ठीक है, या फिर 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन, 8 दिन। मंथ का यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ भी। और ईयर्स का यानी कि 2013 से 2024 के बीच का। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, अब आएगा हमारा टाइप 2। क्वेश्चन ये है कि अब जो डिफरेंस है वो पूरे सेंचुरी का है। ठीक है, अभी तक हमने ईयर्स में डिफरेंस कर लिया, अब सेंचुरी का। तो आप, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सेंचुरी में ऑड ईयर्स कैसे निकालते हैं। तो बात करें अगर 100 सालों का समय है, ठीक है, अगर 100 साल को समय है तो इनमें कितने ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और कितने लीप ईयर्स होंगे, ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो देखिए ऑर्डिनरी ईयर्स कितने होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर्स, पहले आप लीप ईयर्स निकाल दीजिए। लीप ईयर्स यानी कि जो भी आपके 4 से डिवाइड होते हैं। तो वैसे तो 4 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 25 आएगा, मगर याद रखिएगा 100 इज़ नॉट अ लीप ईयर। क्यों नहीं है, या मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बता दिया था, क्योंकि 400 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से, लास्ट में अगर 00 है तो 400 से, और अगर नॉर्मल ईयर तो 4 से। इसलिए क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 100 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 400, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो जो लीप ईयर होंगे वो 24 ही आएंगे। 25 क्यों नहीं होंगे मैंने आपको बता दिया। तो ऑर्डिनरी ईयर कितने से हो गए, 100 - 24, 76। ठीक है, अब हमें पता है एक ऑर्डिनरी ईयर में जो ऑड डेज आते हैं वो कितने होते हैं, 1, और लीप ईयर में 2। ठीक है, सिंपल। अब देखिए आप इसको 7 से भाग दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल ऑड डेज निकालने जैसे हम निकालते थे। तो यहाँ पे आएगा 6 रिमाइंडर, शेषफल आया 6, 24 दूनी 48। ठीक है, 48 भी क्यों कर रहे हो आप, सीधे पहले इसको 7 से भाग दे दीजिए ना। ठीक है, 3 आया, 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक, यहाँ पे तो हमने जब 7 से 21, 7 या 21, 3 शेषफल, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ भी 6 शेषफल, यहाँ का रिमाइंडर। अब इन दोनों रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 12 रिमाइंडर। इसको डिवाइड करिए 7 से, कितना आएगा 5। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी सेंचुरी ईयर 100 सालों में, हर एक शताब्दी में, यानी कि 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 200 ईयर्स की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 × 2 10 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ गया 3 ऑड डेज। फिर बात करेंगे 300 ईयर्स की, तो ये ईयर्स है सेंचुरी। ठीक है, तो 5 × 3 15 डिवाइडेड बाई 7, 1 ऑड डे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है। और फिर बात करेंगे 400। ठीक है, अब 400 जो है ये अपने में ही एक लीप ईयर है। ठीक है, तो 5 × 4 20, और एक 400 खुद का, तो +1। ठीक है, बाई 7 यानी 21/7। ये कम्प्लीट डिविजिबल है, इट गिव्स अ रिमाइंडर 0, तो ऑड डेज 0। तो आप इसको याद रखिएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ 5 3 1 0। ठीक है, तो 100 सालों में 5 दिन होते हैं ऑड डे, 200 साल में ऑड डे होते हैं 3 दिन, 300 सालों में ऑड डे होते हैं 1 दिन, और 400 सालों में ऑड डे होता है 0 दिन। तो चलिए इससे संबंधित आपको मैं एक प्रश्न कराता हूँ। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जीएस में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको वैसे भी याद रहेगा, मगर मैं आपको एक सिंपली इस पे बताता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। वैसे तो सबको पता है फ्राइडे था, ठीक है, जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं, मगर हम इसको कैलेंडर के थ्रू निकाल के देखेंगे, इस ट्रिक से। ठीक है, तो देखिए 1947
तो देखिए 1947, ठीक है, इसमें 47th ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 15 अगस्त तक ही पहुँचे हैं, तो 47th ईयर इज़ गोइंग ऑन, और 46 ईयर्स 1946 ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड कम्प्लीटली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, ठीक है। 19 जब तक हमने पूरा पढ़ा है ना, उसका ज्ञान लेखा जोखा सब यहाँ पे आ जाएगा। तो 1946 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1900 + 46 लिख सकते हैं। इस 1900 को भी हम लिख सकते हैं 1600 + 300 + 46। अब ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, कई लोग समझ गए होंगे, मगर जिनको समझ में नहीं आया उनकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता दूँ ऐसे क्यों लिख रहे हैं। 1600 को हम लिख सकते हैं 4 × 400, 300 + 46। अभी मैंने आपको बताया कि 400 यानी कि 400 साल में कितने ऑड ईयर्स होते हैं, 0, ठीक है। तो जब 4 × 400 करूँगा मैं तो भी 0 आएगा, यहाँ पे ऑड ईयर्स 0 हैं, तो 4 × 4 0 करूँगा तो 0 ऑड ईयर्स। 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज आते हैं, 1 मैंने आपको बताया, तो ये यहाँ कितना आ गया, 1। और इस 46 को कैसे करेंगे, जो हम पहले ट्रिक करे आ रहे थे, 46 में हम करेंगे नॉर्मल ईयर्स कितने हैं और लीप ईयर्स कितने हैं, ठीक है। तो देखिए 46 में लीप ईयर्स कितने आएंगे, ठीक है। 46 को अब भाग दीजिए 4 से, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 4 × 1 = 4, 11 लीप ईयर्स आएंगे, ठीक है। 11 लीप ईयर्स आएंगे और 46 में से 11 गया तो 5, 35, ठीक है। 35 वुड बी द नॉर्मल ईयर्स, 35 नॉर्मल ईयर्स यानी कि 35 × 1 और 11 × 2 यानी 22, ठीक है। इसको 7 से भाग दीजिए, 70 7 5 35, यहाँ से आया 0 रिमाइंडर 0, यहाँ से 22 को 7 से भाग देंगे तो आएगा रिमाइंडर 1, ठीक है। तो जो यहाँ से टोटल रिमाइंडर आया, एक तो 1 यहाँ से आया, एक 1, मेरे को एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, एक तो 1 यहाँ से आया और एक 1 यहाँ से आया, ठीक है। ये रिमाइंडर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे, जो ये 47th ईयर जो चल रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कवर हो चुके हैं, जनवरी मंथ हो गया होगा, फरवरी मंथ हो गया, मार्च मंथ हो गया, अप्रैल मंथ हो गया, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त कब तक हुआ है, 15th तक ही हुआ है। 15 अगस्त की हम डेट पूछ रहे हैं ना, कौन सा दिन है वो दिन। तो हमें पता है, मैंने इससे स्टार्टिंग में आपको जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें मंथ वाइज जो कराए थे उसमें देखना, जनवरी में कितने ऑड डेज आते हैं, 31 दिन का है, तो यानी 3 ऑड डे याद रखिएगा। अब देखिए, अब ये देखिए 1947 जो 47th ईयर है, क्या वो लीप ईयर है, नहीं है, इसलिए 28 / 7 0, 3 2 3 2 3 और ये 15 / 7 विल बी रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब देखिए इसमें क्या करिएगा आप, पहले 7 के पेयर बना लीजिए, 3 और 3 6 7, ठीक। फिर बनाइए 3 2 5 6 7, ठीक। बचा कितना, सिंपली ये 3 बचा, ठीक। अब इस 3 यहाँ से, यहाँ का 1, यहाँ का 1, टोटल कितना हो गया ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 1 + 1 + 3, कितना हो गया, 5, ठीक। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और चीज़ बताई थी, कन्वेंशनली मैंने आपको बताया था जब 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन हुआ करता था, मंडे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 ईस्वी 1 जनवरी 1 AD को कौन सा दिन था, मंडे, ठीक है। तो उस हिसाब से 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। तो ये हो गया 4 5 6 एंड 7। संडे को 0 और 7 दोनों बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 5। तो इसमें आप काउंट करके देखिए 5 कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो आपका डे आएगा वो फ्राइडे आएगा। आप कैलेंडर में जाके देखिएगा, आपको 1947 में क्या दिखेगा, 5 फ्राइडे ही दिखेगा। तो अब इस ट्रिक से आप कोई सी भी डेट निकाल दीजिए, आपको आसानी से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको कैसे करना है।
पहले तो जो 1947 है उसमें जो कंटिन्यूइंग ईयर है उसको अलग करो, और जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको अलग करो। कंप्लीटली ईयर जो हो चुके हैं उनको आप 100, 200, 300, 400 के सेक्शन में डिवाइड करिए कि आपके लिए वो इजी हो जाए। तो 1946 को मैंने कैसे करा, 1900 प्लस 46, फिर 1900 को मैंने तोड़ा 1600 प्लस 300 प्लस 46, फिर 1600 में पता है कि 400 का मल्टीपल है यानी कि 0 ऑड ईयर्स, फिर 300 में 1 ऑड ईयर, 46 में हमने जैसे करके आ रहे थे पहले नॉर्मल ईयर्स और लीप ईयर्स आए इसमें 11, फिर 11 माइनस किया था 35 नॉर्मल ईयर्स, 35 इंटू 1 डिवाइड बाई 7, 0 लीप ईयर्स, और लीप ईयर जब आए 0 और डे सॉरी, और फिर जब लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में 11 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2 22 बाई 7 यानी कि 1 और डे। ठीक है, इनको अलग निकाला। फिर हमने 47th जो कंटिन्यू ईयर है उसमें मंथ वाइज निकाला, उसमें जो हमारे और डेज आए वो आया कितना 3। ठीक है, फिर हमने इनको ऐड करा 1 + 1 + 3 इट विल गिव यू 5, टोटल नंबर ऑफ 5 ऑड डेज। और जो 5th नंबर है एज़ पर द कन्वेंशन वो किसका होता है, फ्राइडे का, तो वो उस दिन फ्राइडे था। ठीक है, ऐसे आप कोई सी भी डेट का निकालिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी निकाल सकते हो। अब आपका ये होमवर्क है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन आपको वार निकालना है, तो इसी ट्रिक से निकालिएगा और फिर आप अपने कैलेंडर में जाके चेक कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है टाइप 3। ठीक है, तो इसमें जो कि इसमें हम बोल सकते हैं इसको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर की तरफ पहुंचेंगे। सपोज़ एक क्वेश्चन है कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, ऑप्शन है A, B, C, D। ए में है 2009, 2018, 2019, 2021। ठीक है, ये ऑप्शंस है। तो अब आप कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 2009 को। ठीक है, 2009 से लेके 2007 में कितना डिफरेंस है, 2 साल का। इनमें से एक ऑर्डिनरी ईयर है, एक लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर यानी इंटू 2, ऑर्डिनरी इंटू 1, तो 1 + 2 = 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 3 ऑड ईयर्स आ रहे हैं। ठीक है, और सिमिलर कैलेंडर होने के लिए ऑड ईयर्स कितने होने चाहिए, 0, तभी तो सेम होगा। यानी कि उस ईयर का जनवरी 1 में जो वार रहा होगा वही ईयर जो 2009 को होना चाहिए था, जनवरी 1 2009 को भी सेम वार होना चाहिए था। यानी कि अगर 1 जनवरी 2007 को फ्राइडे था तो 1 जनवरी 2009 को भी फ्राइडे होना चाहिए। वो तब होगा अगर दोनों के बीच में ऑड ईयर्स 0 होंगे, मगर यहाँ पे ऑड ईयर्स कितने आ रहे हैं, 3, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं 2018 की। 2018 माइनस 2007, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं बी, तो कितना आया 11। ठीक है, 11 में अब देखो कितने ऑड ईयर्स हैं, कितने इवन ईयर्स हैं, कितने लीप ईयर्स हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर्स। 2008 में से 2011, और इसमें जो लीप ईयर्स आएंगे 2008 आएगा और 2012 आएगा और 2016, 3 लीप ईयर आएंगे। और 11 में से 8 गए, 3 गए तो बचा 8। ठीक है, 3 दूनी, इसमें 2 और डेज होते हैं लीप ईयर में, हमें पता है, तो 6 और ये 8 + 6 14, 14 डिवाइडेड बाई 7 0। ठीक है, तो यानी कि 2018 का कैलेंडर जो है वो सेम 2007 में रिपीट होगा। ठीक है, आप ऐसे ही 2019 का करेंगे, देखिएगा नहीं मिलेगा। 2021 का करेंगे, देखिएगा नहीं मिलेगा। पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपका ये आंसर सीधे आ जाता है। सपोज़ एक क्वेश्चन है कि 2013 का कैलेंडर अब कब रिपीट होगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास A 2024, B 2025, C 2019 एंड D 2021। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब बताइए इनमें से 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, तो आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल 2024 की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, तो 2024 माइनस 2013, आंसर आया 11 साल। ठीक, 11 साल आया। अब इस 11 साल में कितने लीप ईयर हैं, कितने ऑर्डिनरी है। लीप ईयर
और ऑर्डिनरी ईयर 11 में से देखो 2013 के बाद 2016 ऑर्डिनरी लीप ईयर आया होगा, फिर 2024 और 2020 और 2024 तो हमारा चल ही रहा है, तो 2024 को हम नहीं काउंट करेंगे। तो 2 आ गए और ये कितना आ गया, 11 में से 2 गए तो 9 इंटू 2 करेंगे, ये 9 हो जाएगा। इसमें आएगा जो ऑर्डिनरी, इसमें ऑड डेज आएंगे 2 और इसमें ऑड डेज आएंगे 4, 2 और 4 6, 6 7 से डिवाइड होता है नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। अब 2025 की बात करते हैं। 2025 में जो होंगे कितने आ गए, 12 में से जो हमारे ऑर्डिनरी ईयर हो गए और जो हमारे लीप ईयर हो गए, लीप ईयर हो गए 2, लीप ईयर हो गए 3, सॉरी अब 3 क्योंकि 2024 पूरा कंसिडर हो जाएगा, और ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे हमारे 12 में से 3 गए 9, ठीक। अब 12 में से 3 गए 9 और 3 दूनी 6, ठीक है, 6 और 9 15 डिवाइडेड बाय 7, एक रिमाइंडर, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिए 2019 की बात करते हैं, ठीक है। 2019 की बात करें माइनस 2013, ठीक। ये आया हमारा 6 में से गए 19 में से 13 गए 6, ठीक। अब देखिए इसमें जो लीप ईयर होंगे हमारे और जो ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर 2016 ही आएगा, एक आएगा, और 2000 बाकी कितने बचे, ऑर्डिनरी ईयर 5, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 1 और लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक। सॉरी ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, 5 + 2 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 0, ठीक। तो यानी कि 2000, इसमें देखो ऑड डेज 0 आ गए, यानी कि ऑड डेज 0 आने का मतलब कि इसका जो कैलेंडर 2019 का होगा वही आंसर होगा, वही 2013 में रिपीट होगा, यानी कि 2013 और 2019 का कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। तो अब इससे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा। आप हमेशा ऑप्शन से याद नहीं करेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए इसमें अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको टाइम भी बचाना होता है, आप कब तक करते रहेंगे, क्या पता ये 2019 4th ऑप्शन में रहा होता तो आप चारों पहले 3 ऑप्शन को फेल करते, हिट एंड ट्राई करके, फिर 4th पे आते। इससे बढ़िया मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, पहली, ईयर जस्ट आफ्टर अ लीप year will repeat after 6 consecutive years। मतलब एक ऐसा ईयर जो कि किसी लीप ईयर के बाद आता हो, जो किसी लीप ईयर के जस्ट बाद आता हो, वो 6 साल बाद रिपीट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा लीप ईयर है 2012, पता है इसके जस्ट बाद कौन सा ईयर आया, 2013, ठीक। तो अभी हमने ये क्वेश्चन करा भी, तो जो अब ये 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसका कैलेंडर जो रिपीट होगा 2013 + 6 यानी कि 2019 में, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक है, अदर देन दिस, इसको छोड़ के अगर कोई भी ईयर है, मतलब उसके जस्ट बाद नहीं है, इफ़ अ ईयर इज़ नॉट जस्ट आफ्टर अ लीप ईयर, या फिर अ लीप अदर देन कंडीशन ए, तो क्या होगा, वो जो ईयर होगा उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, +11 ईयर्स बाद। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था ये 2007 वाला, ठीक है। तो 2007 वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, 2007 का आप +11 करोगे तो कितना आएगा, 2018 में ही रिपीट होगा। देखिए इसका आंसर क्या आया था, 2018, ठीक। तो ये ट्रिक है। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी साल जस्ट लीप ईयर के बाद आया हो तो हम क्या करते हैं, +6 साल, ठीक है, +6 साल। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, जस्ट लीप ईयर के बाद नहीं आया, उसके छोड़ के जो भी है अतिरिक्त वो 11 साल ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक है, सिंपली। चलो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, देखते हैं आपको ये कितना समझ में आया। आप इस क्वेश्चन को पहले देखिए। सपोज़ एक ईयर है 2017, ठीक है।
और इसमें बोला है कि ये इसका कैलेंडर अब कब रिपीट होगा, 2030 में, 2034 में, 2024 में और 2029 में। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रा पॉज कीजिएगा और फिर इसे ट्राई करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए 2017 जस्ट लीप ईयर के बाद आया है, यानी कि 2016 के बाद आया है। 2016 हमारा लीप ईयर है और 2017 उसके जस्ट बाद आया है, तो हम इसमें क्या टिक लगाएंगे, 2017 प्लस 6 कितना आ गया, 2023। क्या 2023 में ऑप्शन में है, नहीं है, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे मैं बताता हूँ, दो तरीके के बच्चे होंगे। कोई बोलेगा 2023 प्लस 6, क्योंकि नहीं है दोबारा 6 ऐड करेंगे, 2029 आंसर लेके आ जाएंगे और ये इसको टिक मार देंगे। अब बताइए क्या सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2023 जब तक हम पहुँचे तो 2022 क्या लीप ईयर था, यानी कि इससे जस्ट पूर्व जो वर्ष था क्या वो लीप ईयर था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, यानी 2022 लीप ईयर नहीं था। तो जब वो लीप ईयर नहीं था तो इसमें कंडीशन आप प्लस 6 की कैसे लगा रहे हो, तो इसमें 2023 प्लस 11 होना चाहिए, जो कि आएगा 2034 और आपका करेक्ट आंसर होगा ये, ना कि 2029, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 2034 होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एक सवाल दिया है, मैंने आपको ये बताया था कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 2012 एक लीप ईयर है, उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसमें एक ट्रिक ये बताई कि अगर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर है, तो उस पर प्लस 6 करके निकाल सकते हैं। अगर लीप ईयर को छोड़ के और नेक्स्ट ईयर वाला ईयर भी नहीं है तो 11 साल ऐड करते हैं। और अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर लीप ईयर है, फॉर एग्जांपल जैसे 2012 लीप ईयर है, तो आप सीधे 28 साल ऐड कर देंगे, सीधे 28 साल ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो ईयर आ जाएगा जो कि 2012 के सिमिलर होगा, यानी कि 2012 प्लस 28 यानी कि 8 2 10, एक कैरी, 2 और 3 4, 2040। 2040 का जो कैलेंडर होगा वो 2012 के बराबर होगा। आप कैलेंडर चेक करके देख सकते हैं। चलिए, जो अब हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप 4, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर इट वॉज Friday on 12th September, ठीक है, then which of the following days will occur 5 days in that month और सितंबर, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं आपको हिंदी में बता दूं, यदि किसी वर्ष में 12 सितंबर को शुक्रवार था तो उसी माह यानी सितंबर को कौन से वार 5 बार आएंगे। ये देखो, मुझे आपको पता ही होगा, मैं आशा करता हूँ आप अभी तक समझ चुके होंगे कि किसी माह में, किसी भी मंथ में कोई भी वार होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये एटलीस्ट 4 बार तो आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि महीना मिनिमम कितने दिन का हो सकता है, 28 दिन का, और 28 डिवाइड बाय 7 4, यानी 4 बार तो आता ही आता है हर कोई बार, ठीक है। अब बोला है कि 5वीं बार कौन से बार आएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, मैं आपको उसको बताता हूँ कैसे करेंगे आप। इसको करने का तरीका ये है कि देखिए, इसमें बोला है
कि सितंबर महीना, मैंने आपको एक बात बताई थी, सितंबर में कितने दिन आते हैं, टोटल कितने दिन होते हैं, आपको मैंने वो नकल फिस्ट मेथड बताया था, उसमें कितने टोटल डेज़ होते हैं, 30 डेज़। ठीक, सितंबर में 30 डेज़ होते हैं। अब देखिए जो 28, 29, 30 अप टू 28 तो सबको पता है कि 4 बार रिपीट होंगे। जो 29th और 30th दिन होगा वो 5वीं बार रिपीट हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 28 में फॉर एग्ज़ाम्पल जो 7th डे था वो 14th डे था, वो 21st डे था और वो 28th डे था। ठीक है, यानी अगर 7th को संडे था तो 14th को भी संडे था, 21 को भी संडे था और 28 को भी संडे था। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यानी कि 4 बार संडे तो आ चुके हैं, मगर जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं 29 और 30 वो 5 बार आ रहे हैं। ठीक, इतना तो हमें पता चल चुका है कि 29 और 30 के दिन ही 5वां दिन आएंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं वो कौन से दिन होंगे। ठीक है, तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे कि हमें पता है 29 में से अगर आप कितना दिन दिया था, 12 सितंबर, 12 को माइनस कर दीजिएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 7 और 17। ठीक, 17 दिन आए। अब देखिए 17 जो दिन आए ये इतने बीच का डिफरेंस है। ठीक है, और इसको अगर आप 7 से भाग देंगे तो हमारे और डेज निकल जाएंगे। 17 में से 7 के और डेज बचे कितने, यानी रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 3। ठीक, तो जो 3 बचा है अब आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है 12 सितंबर को कौन सा दिन था, फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे प्लस 3 यानी कि फ्राइडे प्लस 3 क्या आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी 29 तारीख को जो है, 29 सितंबर को है मंडे और 30 सितंबर को है ट्यूसडे। ठीक है, तो जो 5 बार आएंगे वार उस महीने यानी सितंबर महीने में 5 बार जो आएंगे, जो डेज़ 5 बार आएंगे वो होंगे मंडे और ट्यूसडे, यानी कि मंडे उस महीने में 5 बार आएगा और ट्यूसडे उस महीने में 5 बार आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अभी हम मंथ वाइज देख रहे थे। ठीक है, अब इसी का टाइप 4 का पार्ट बी है, सब पार्ट टाइप 4 बी पार्ट, यानी कि इसी का सब टाइप है। तो हमने भी देखा था कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में 12 सितंबर को फ्राइडे था, यानी कि एक पर्टिकुलर मंथ में हमें दिया है कि उस दिन उस डेट को ये है, तो उसी पर्टिकुलर मंथ में कितने बार कोई सा दिन रिपीट होगा। ठीक है, ये बोला है। अब हमें क्वेश्चन दिया है, इसका जो पोर्शन है अब इसको ईयर के टर्म्स में लगाए। क्वेश्चन ये है, यदि 12 अक्टूबर 2019 को सैटरडे था तो इसी वर्ष, ठीक है, उसी वर्ष में कौन सा वार 53वीं बार आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप कि देखिए हमें पता है। अब मैं आपको इसके पीछे सिंपल सा बताता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा था कि हर एक वार जो होता है एक महीने में 4 बार तो एटलीस्ट आता है। ठीक है, क्योंकि 28 दिन तो होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें 365 दिन साल भर में होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो 365 को हम जब 7 से भाग करते हैं तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 300 के 35, 1 15, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, और जब इसको यहाँ से भाग करते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं और डेज निकाल रहा हूँ मैं ये। ठीक, और जो वीक होंगे, वीक कितने आएंगे, 52 वीक्स दोनों केस में। ठीक है, यानी कि कोई भी वार जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, कोई भी डे है वो पूरे वर्ष में 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर होगा तो कोई एक दिन 53वीं बार आएगा, और अगर लीप ईयर होगा तो कोई 2 दिन 53वीं बार आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई अगर नॉन लीप ईयर है, ठीक है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो संडे या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे कोई भी एक डे 53वीं बार आ सकता है, इसका मतलब ये है। और अगर लीप ईयर है तो कोई भी 2 दिन यानी मंडे ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे या फिर थर्सडे फ्राइडे कुछ भी 2 बार आएंगे, मतलब 53वीं बार आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन जो हमारा था, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है सिंपली। देखिए 12 अक्टूबर 2019 को क्या था, सैटरडे था, ये हमें दिया है। तो इसी वर्ष में कौन सा वार 53वीं बार आएगा। अब हमें पता है 53वीं बार आने के लिए हमें ये पता है कि हमें दिसंबर तक जाना पड़ेगा, ठीक है, 31 दिसंबर तक कोई, क्योंकि लास्ट दिन कौन सा होता है, 31 दिसंबर। और एक चीज़ और फैक्ट मैं आपको बता दूं, जो 31 दिसंबर होता है एक साधारण साल के लिए, ठीक है, वो 1 जनवरी के बराबर होता है। बराबर मतलब 1 जनवरी को जो वार रहा होगा, अगर 1 जनवरी को बुधवार था तो 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा। आप देख लीजिए कैलेंडर खोल के, अगर साधारण साल होगा, याद रखिएगा, अगर साधारण साल होगा तो 1 जनवरी को अगर बुधवार रहा होगा तो 31 दिसंबर को भी बुधवार ही होगा। और लीप ईयर होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर 1 जनवरी को अगर लीप ईयर की बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल 2024 है, तो अगर 1 जनवरी को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, गुरुवार होगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात करी लीप ईयर की, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था, जो 12 अक्टूबर 2019 को अगर सैटरडे है तो इसी वर्ष में कौन सा वार 53वीं बार आएगा, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। दिसंबर में कितने ऑड डेज होते हैं, 3, नवंबर में 2, और इसमें हम 12 अक्टूबर, 12 यानी कि अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 30, 30 में से 12 चलेगा, कितना बचा 18, ठीक है। अब इसको 7 में से भाग दो, ये बचेगा 4, 2, 3, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 को भाग दोगे 7 से, कितना आया 2 ऑड डेज, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि 53वीं बार कौन सा जो आएगा, वो कौन सा आएगा, 2 यानी कि सैटरडे प्लस 2 यानी कि संडे और मंडे। तो जो आंसर होगा ये होगा मंडे उस 2019वें वर्ष में कितनी बार आएगा, 53वीं बार आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब मैं आपको एक सवाल पूछूं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2019 की जगह, अब मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर ये 2019 की जगह 2016 होता, यानी कि एक लीप ईयर होता, तो कौन से वार 53वीं बार आता, तो कोई 2 बार आते। मैंने आपको बताया ना, इसमें ऑड डेज 2 होते हैं लीप ईयर में, इसलिए यहाँ पे जो होता वो क्या आते, 2 आते, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी टाइप के, जो कि हमारा टाइप 5 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ये मतलब वैसे भी आप याद रख सकते हैं, मगर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैनॉट बी, एक शताब्दी का आखिरी वर्ष कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, A, B, C, D। ए में है मंडे, बी में है वेंसडे, सी में है फ्राइडे एंड डी में है ट्यूसडे, ठीक है। तो आप पॉज करिए, इस क्वेश्चन को पॉज करिए और फिर इसको अपने से सॉल्व करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे आप सॉल्व। देखिए हमें पता है, मैंने आपको एक बात बताई थी, 100 अगर 100 की एक सेंचुरी है, 200 की सेंचुरी
300 की सेंचुरी, 400 की सेंचुरी, इसमें ऑड डेज कितने होते हैं? 5, 3, 1, 0। ठीक है, तो अगर 100 की सेंचुरी है तो 5 ऑड डेज। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 को हम 7 भी लिखते हैं। ठीक है, तो 0 और यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब इसमें बोला है कि लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी। ठीक है, हमें पता है अगर 100 की सेंचुरी है यानी 100 सालों की है तो उसमें ऑड डेज कितने हैं? 5, यानी कि 5 में कौन सा दिन आता है? फ्राइडे। ठीक, फ्राइडे। अगर 100 साल की सेंचुरी है, शताब्दी है, तो उसमें कौन सा उसमें जो लास्ट डे हो सकता है वो फ्राइडे हो सकता है। फिर अगर 200 साल की सेंचुरी है तो 3 और डेज, यानी कि सबसे लास्ट वाला दिन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड कौन सा है? वेडनेसडे, यानी कि उसका लास्ट दिन कौन सा होगा? वेडनेसडे। ऐसे ही अगर 300 साल की सेंचुरी है तो उसका जो ऑड डे होगा 1, यानी कि मंडे। और 400 साल की सेंचुरी है तो संडे, 0 संडे। ठीक, तो इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। ठीक है, मंडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, तो कौन सा बच रहा है? ट्यूसडे। ट्यूसडे नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है? ट्यूसडे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख लीजिए कि लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी इज ऑलवेज या तो फ्राइडे होगा, या फिर वेडनेसडे होगा, या फिर मंडे होगा, या फिर संडे होगा। ठीक है, इन चारों में से एक होगा।